अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पहली बार सब्जी मंडी भेजा जाए और सभी अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियां लेनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे जाके, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी सब्जी फ्रेश है, कौन सी ताज़ी है और सही में सस्ती है या महंगी है। और लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक बंदा या एक सब्जी वाला सभी सब्जियां ताज़ी अच्छे रेट में जो आपको पता है एक बास्केट में दे दे आपको, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसे ही होते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ्स की आज हम डिटेल में बात करेंगे। ईटीएफ्स क्या होते हैं, इनको कैसे बाय करना होता है, कैसे इनमें इन्वेस्ट करना होता है, कैसे इनका एनालाइज करना होता है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है जानम, घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। ईटीएफ्स एक तरह का बंडल होता है। पहले स्टॉक्स चलते थे, म्यूचुअल फंड, लेकिन आजकल ईटीएफ्स बहुत फेमस है। ये ऐसे हुआ नहीं है कि वैसे ही फेमस है, इनमें वाकया ही जान होती है। कहने का मतलब, अगर आपने सोच लिया कि मैंने रिलायंस कंपनी लेनी है, ठीक है, रिलायंस के स्टॉक्स लेने हैं, शेयर्स लेने हैं, या मैंने टाटा स्टील लेना है या टाटा मोटर्स लेना है या अंबानी अंडानी, कोई भी बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बदौलत हमारे देश की जीडीपी चलती है, तो आपको इतना डीप अगर नहीं पता किसी भी स्टॉक्स के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन अब बहुत ईजी कर दिया है नए इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने। और काफी चीजें नई हो भी गई हैं, ब्रोकर्स ऐप्स पे भी काफी इजी हो गया सब कुछ आजकल देखना। ईटीएफ्स में क्या होता है, एक तरह का, जैसे बड़े बड़े हमारे यहाँ पे कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया टाटा स्टील है, अंबानी है, अडानी है, जो भी है, वो क्या है, आपको एक बंडल में मिलेंगे। तो आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं नॉलेज है कि कहां से बाय करूं, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन कौन सा महंगा है, ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बोलूं, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको एक ही बंडल में मिल जाएंगी। तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और ये प्रैक्टिकल भी है और ये पॉसिबल भी है। तो ईटीएफ्स के जरिए आप थोड़ी थोड़ी सेविंग के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना। ईटीएफ्स में क्या होता है, बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मल्टी ईटीएफ्स होते हैं। जैसे मान के चलो, बंडल में ईटीएफ नहीं, जैसे खाली सोने का गोल्ड का ईटीएफ भी आता है, सिल्वर का ईटीएफ भी आता है ना, ये अकेले भी काम करते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया मैंने एक ही लाइन की, जैसे बैंक हो गए या कोई मेटल्स वाले हो गए, अपने स्टॉक्स हो गए, है ना, या कोई पावर, आजकल एनर्जी ग्रीन का काफी है, ईवी का है सेक्टर वगैरह, काफी बूम पे कह रहे हैं कि आएगा आगे जाके, जो है ही एआई का है। तो आपको एक एक स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है, आप हर लाइन का, एक सेक्टर का पूरा ईटीएफ ले सकते हो। जैसे मेटल का लेना है आपने, वो आपको अलग से मिल जाएगा। आईटी सेक्टर का लेना है, वो मिल जाएगा। फार्मा ईटीएफ भी मिल जाएगा अगर आपको मेडिसिन वगैरह का कुछ देखना है, जैसे फार्मा में भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे ईटीएफ्स हैं जो आप, अगर आप सर्च करोगे, जो भी आपके फोन में ब्रोकर ऐप है, जीरोदा है, ग्रो है, एंजल वन है, आईएनडी मनी, कोई भी है, हर किसी में ईटीएफ शो होते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आज के टाइम में ये नहीं है कि कुछ भी महंगा मिलेगा आपको। आप 10 रुपए से, मात्र 10 रुपए से भी ईटीएफ ले सकते हो। जी हाँ, आपको कोई भी ईटीएफ अच्छा लगे, जैसे टाटा का भी न्यू लॉन्च हुआ है, वो 10-10 रुपए के हैं। अभी पीछे मैंने जीरोदा के देखे हैं, वो भी 10-12 रुपए से, यहीं पे आइडिया 10-12-15, यहीं पे ईटीएफ है। तो आपको क्या मेन में देखना है, उनकी एक्सपेंस रेशो देखनी है, उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कितनी कितनी होल्डिंग है उन स्टॉक्स में। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चॉइस का अच्छे से एनालाइज करके, मैं यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैं सिर्फ आपको प्योर यहाँ पे नॉलेज दूंगा कि कैसे कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। इस टाइम पे म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आप हर महीने, कोई भी आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगे, उसमें एसआईपी हो जाता है। लेकिन अगर आप सोच लो कि मेरे पास क्या था, मैं, मेरे पास 5,000 महीने की सेविंग है या 2,000 महीने की सेविंग है, उसको मैंने हर महीने 100-100 करके, 200-200 करके या 500-500 करके हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लगाना। मतलब ये आपके पास 5,000 है, आपने पूरा महीना इकट्ठा नहीं डालना, उसको लमसम बोल देते हैं। जैसे आज 1,000 लगा दिया, फिर 2,000 कर दिया, पीछे बच गया 2,000, फिर उसको ऐड कर दिया, ऐसे करना है। तो आप ईटीएफ में ऐसा करना पॉसिबल है, आप उनमें कर सकते हो। इनकी सबसे अच्छी चीज क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू देंगे आपको। अगर कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। ये नहीं अगर आपने एक सिंगल, जैसे कि आपने मान लिया रिलायंस के लिए, रिलायंस अभी बहुत महंगा चल रहा है, हर किसी के बजट में नहीं है वो, ठीक है, आप सोचते हो यार 2,000-2,200 का मैं एक शेयर लूंगा, तो वो मेरे को इतना धीरे धीरे तो हो जाएगा, लेकिन शुरू में बहुत हेजिटेशन होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ईटीएफ्स पे आपने शिफ्ट होना है। ईटीएफ्स को सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी वीडियो देखो, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी हर चीज की। अभी मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, अभी मेरे फंबल भी हो रहा है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी, मेरी ये दूसरी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ग्रो हम भी करेंगे, ग्रो आप भी करना मेरे साथ, ठीक है। तो हम दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं, ईटीएफ लेने कैसे हैं। आप किसी भी, सबसे पहले क्या, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में सबसे पहले जाने के लिए क्या जरूरी होता है, एडमिशन, वैसे ही किसी भी स्टॉक मार्केट में आपको इंटर करने के लिए, अपनी सेविंग वगैरह कहीं पे रजिस्टर करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले कोई ब्रोकर ऐप पे जाना होगा। ब्रोकर ऐप ऐसा नहीं है कि किसी का आपको फिजिकल चल के जाना है, जी नहीं, आपके फोन में प्ले स्टोर है या आईफोन है, उसमें आपने ऐप स्टोर में जाके कोई भी ऐप जो आपको अच्छा लगे,
ग्रो, काइट, एंजल वन, IND मनी, जो भी आपको अच्छा लगे उसको डाउनलोड करना है। वो कुछ आगे जाके आप उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करना, वो आप किसी भी ब्रोकर ऐप पे कर सकते हो। उसमें आपका बस जो मेन डिटेल होती है वही लगेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एक्सेट्रा सब कुछ लगेगा। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। वो करने के बाद आपका अकाउंट चल जाएगा। 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद आपका मतलब वेरीफाइड सब कुछ हो गया, उसके बाद आप कुछ भी बाय सेल कर सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पे हर 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 ब्रोकर ऐप में एक सर्च विंडो होती है, वहां पे ETF सर्च करना है। आपने उनको देखना है, अभी लेना शुरू नहीं करना। पहले मैं बोलूंगा कि ये नहीं है कि इसमें सीधा बेनिफिट ही होगा। क्या कई बार क्या होता है, कभी मार्केट लाल होती है, कभी हरी होती है, जैसे बोलते हैं ना इसको भी बेरिश बुलिश। ग्रीन होती है तो हम उसको बुलिश बोल देते हैं, रेड है तो उसको बेरिश बोल देते हैं। कई बार मतलब मार्केट का सेंटीमेंट पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चलता है। जैसे अगर USA में कोई नेगेटिव ऐसी कोई बात हो गई तो हमारी मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो बाहर की मार्केट पे भी पड़ता है। तो कहने का मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन आपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने डीप एनालिसिस के हिसाब से बाय और सेल करना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, मैं बोलूंगा, अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूंगा आप लॉन्ग टर्म में अगर चलना चाहते हो तो डेफिनेटली ही आप इसमें ग्रो करोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इंट्राडे में घुस जाओ, वो करो, उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आके बताते हैं ऐसा कर दिया मैंने, वैसा कर दिया। भाई वो पहले यूट्यूब पे आते, अगर किसी के पास ऐसा पैसा, इतना पैसा हो ना, वो आके बैठे ना यूट्यूब पे, ना ही किसी को आइडिया बताए। वो तुक्के होते हैं, चल जाते हैं, उनके पास यूट्यूब से भी रेवेन्यू आता है। फिर ब्रोकर जब अकाउंट बड़ा हो जाता है ना, जब जैसे मेरा अकाउंट बड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो क्या पता मैं वहां पे ट्रेडिंग शुरू कर दूं ना रेगुलर, तो वो बातें अलग है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल से शुरू करना है ना, उसके लिए आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज चढ़ना होगा। बाकी जब आपका पैसा लगा होगा ना, आप खुद ब खुद हर चीज को देखना शुरू करोगे। ठीक है, तो ETFs वगैरह आपने सर्च करने, देखने, धीरे धीरे जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको धीरे धीरे करके 100-200 जितना आपका हो सके उतना इन्वेस्ट करना शुरू करना है। उसको हर रोज ट्रैक भी कीजिए। देख के अगर रेड है तो उसको पैनिक नहीं होना। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो आपको उसमें टिके रहना है। इसमें सबसे जो, अगर आपने ग्रो करना है ना, एक बात मैं आपको आज बता देता हूं, इसको गांठ बांध लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो आप में पेशेंस बहुत ज्यादा होना मांगता है। पेशेंस बहुत चाहिए इस लाइन में, सच्ची बता रहा हूं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं, आप बोल रहे हो कि मैं आपको एक दिन में अमीर कर दूंगा, या एक दिन में 1 लाख पॉसिबल, 2 लाख पॉसिबल, जैसे लोग बोलते हैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फेक होता है। आप धीरे धीरे ही ग्रो करोगे। उसके लिए आपको स्टेप वाइज सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आपके पास जैसे हर महीने सेविंग, किसी की कितनी सैलरी है, कोई धंधा है, कुछ भी आप काम करते हो, लेकिन उसके लिए आपको खर्चे कम करने होंगे। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, धीरे धीरे आप 500 निकालो, हर महीने 1000 निकालो। उसको हर महीने आपको अपने ब्रोकर ऐप में जाके कुछ ना कुछ बाय करना है आपकी अच्छी वेल्थ के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आप ऐसे ऐड करते जाओगे, आप में मोटिवेशन आएगा। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है जो पास्ट बताता है कि ओवरऑल मार्केट ने ऊपर ही जाना है। वो ऐसे हो सकता है कि 15 दिन डाउन रहे, महीना डाउन रहे, पता नहीं क्या कुछ ऐसा पैनिक आ जाए जैसे कोविड आया था। अभी कुछ ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन आपने नेगेटिव होके नहीं चलना, पॉजिटिव ही सोचना है। मार्केट ने एक दिन ऊपर ही जाना है, क्योंकि हम जो हमारा देश है ना, इंडिया, यहाँ ये अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड हुआ नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप जैसे आजकल देखा होगा आपने, सिल्वर गोल्ड भाग रहा है, अंधाधुंध लोग उसमें, हजारों वीडियो आ रही है। ठीक है, मैं भी नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे लेके आऊं, सिल्वर और गोल्ड ETF पे। आपने देखना शुरू करना है। ठीक है, धीरे धीरे आप उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई यहाँ पे बैठ के कोई आपको ETF सजेस्ट कर दूं, उस पर आप लगा दो, कल को आपका नुकसान हो जाए। ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अपने हिसाब से, अपने एनालाइज के हिसाब से देखना है। पहले ऑब्जर्व करना है, कुछ दिन देखो, सीखो, फिर थोड़े से करो। और वो पैसा ऐसा होना चाहिए कि आपका उसका दुख नहीं होना चाहिए अगर वो नेगेटिव में हो जाता है कुछ टाइम के लिए। वो आपकी सेविंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका उस पर, अगर आपने एक बार लगा दी अच्छी जगह पे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। वो लॉन्ग टर्म बढ़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर पैनिक आ गया, किसी ने बोल दिया भाई बेच दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसी अफवाहों में नहीं पड़ना है आपने जो ले लिया सो ले लिया। ठीक है, हम डूबेंगे नहीं, हम पार लगेंगे, लेकिन बीच में तूफान भी आते हैं, आंधियां भी आते हैं, कश्ती आपकी डगमगाएगी भी, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। सो दोस्तों, जैसे मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया, ETFs इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज से ही टच होते हैं। मैं सीधा सीधा ये बता दूं, मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं घुसूंगा इसमें। आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि सारी ओवरऑल कंपनीज का एक बंडल होता है, उनको ETF बोलते हैं। वो हर मार्केट का अलग होता है। जैसे IT सेक्टर ले लिया, मेटल ले लिया आपने, फार्मा सेक्टर ले लिया, बैंकिंग सेक्टर ले लिया, कोई भी सेक्टर ले लो आप, उनमें हर उनका एक बंडल मिल जाता है, उसको मिला के ही ETF बोलते हैं। सिर्फ बंडल्स में ही नहीं आता, अकेला अकेला ETF भी होता है। जैसे गोल्ड का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, ऐसे भी होते हैं। वो आप धीरे धीरे देखो, कुछ मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा, आपको सिखाता रहूंगा। कुछ आप अपनी तरफ से भी हर जगह देखो, जो आपको अच्छा लगे। किसी का भी वीडियो मैं नहीं बोलता मैं ही अच्छा सिखाऊंगा, कोई मेरे से भी अच्छा सिखाता है, उसके पास जाओ, उसकी वीडियोस देखो। कोई आपको मतलब आपको कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब इतना बड़ा गहरा सागर है ना, अगर जिसने नॉलेज लेनी है बहुत कुछ सीख सकता है बंदा यहाँ पे। मैंने भी यहीं पे सीखा था। मेरे को लिटरली पता नहीं, मैंने 10 रुपए से, मेरे को याद है मैंने 10 रुपए ही से ही शुरू किया था। आज मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, वो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा अच्छा। और उसके बाद अभी तो चलो हजारों में, लाखों में भी करेंगे, होगा, सब कुछ होगा। आप मेरे साथ चलो। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे लेके आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।